झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी और चुनावी अभियान की शुरुआत बारिश के साथ हुई। भारी बारिश के बीच हेमंत सोरेन को सुनने के लिए आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी और भारी बारिश के बावजूद वो असम के कोकराझार जिले स्थित जो गोसाई गांव विधानसभा क्षेत्र है उस विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे और पहली सभा में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला हेमंत सोरेन को, वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत उत्साहवर्धक है, क्योंकि जो पहली चुनावी सभा में जिस तरीके से भारी बारिश के बावजूद भी इतने ज़्यादा महिलाएं, इतने ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग, इतने ज़्यादा लोग अगर सुनने के लिए आते हैं और इतनी दूर से आते हैं, क्योंकि ये कोई झारखंड का, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शुरुआती तौर पे ये झारखंड का वीडियो है या झारखंड में कोई हेमंत सोरेन सभा कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में सभा नहीं हो रहा है, ये सभा हो रही है असम में। और असम में भी हेमंत सोरेन को लेकर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला, ये उत्साह बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित तौर पर इस चुनाव में कुछ ना कुछ कोई ना कोई फैक्टर बनने जा रही है, जो कि हेमंत सोरेन ने भी कहा और ख़ास तौर पे उन्होंने आदिवासी वोटर को एकजुट करने के लिए कहा। और ये बात कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री ने कही कि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, असम की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो यहाँ के चाय बागान है, उन चाय बागानों में जो आदिवासी समाज के लोग काम करते हैं, जिनको कि एसटी का दर्जा नहीं मिला है, दरअसल में वो आदिवासी समाज ही मूलवासी है, आदिवासी ही मूलवासी है। ये उन्होंने पूरी तौर पे इस सभा में मंत्री का और ख़ास तौर पे बीजेपी को लेकर उन्होंने बीजेपी पर पूरी तरीके से हमला बोला। अपने पूरे भाषण में उन्होंने कहीं पर भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, बीजेपी को खास तौर पे उन्होंने अपने निशाने पे रखा और बताया कि ये व्यापारी लोग हैं, ये कारोबारी लोग हैं। ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो स्कीम महिलाओं को पैसे देने की जो स्कीम जारी की, उस पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि ये जब चुनाव का समय आया है तो किसी के 500, किसी को 9,000, किसी को 10,000 अकाउंट में दे रहे हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद ये सिरिंज लेकर आपका खून चूसेंगे। और किस तरीके से हेमंत सोरेन ने इस पूरी सभा में बीजेपी पर, हेमंता बिस्वा शर्मा पर किस तरीके से निशाना साधा है, आप इस पूरे भाषण में सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार। उम्मीद के साथ कि अगली बार कोकराझार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय, हमारा फेडरिक बाबू का भी जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जिताओ यहाँ पे से अडिमोड आज फेडरिक बाबुआ जे चिन्हा मेना आसार छपा ओना मेना 4 नंबर ईवीएम मशीन रे आर नेतार आयमा चला चतुर हॉर जेल पे आज ध्यान रखिएगा, ये चुनाव बहुत ही विचित्र चुनाव है। एक तरफ से एक ऐसा पूंजीपतियों का जमात खड़ा है जहां ये नहीं चाहते कि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने पैरों पर खड़ा हो। वो इसलिए नहीं चाहता कि गुजरात में उसको घर बनाना है, सड़क बनाना है, रोड बनाना है, नाली बनाना है, तो मजदूर कहां से आएगा? व्यापारी लोग कभी मजदूर करता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस राज को बनाने वाला, संवारने वाला यहां का आदिवासियों का हालत बद से बदतर कर दिया इन लोगों ने। आज सिर्फ चुनाव के समय चुनावी रणनीति के तहत किसी को खाता में 500 डालो, किसी के खाता में 9,000 डालो, किसी के खाता में 1,000 डालो और चुनाव के बाद फिर सिरिंज लगा के खून निकालने का बता देते हैं। ये लोग इतना खतरनाक लोग हैं। ये लोग देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है। जब तक इसका पेट नहीं भरेगा, इसका पॉकेट नहीं भरेगा, तब तक ये देगा नहीं।
आज झारखंड में देखिए, सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से बच्चा लोग को निकाल करके लोग हमारे सरकारी स्कूल में भर रहा है। 9,000 सीट के लिए 40,000 बच्चा लोग आवेदन देता है। और ये लोग पैसा के दम पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर चुनाव के मैदान में आते हैं। मंच में तो इतना मीठा मीठा बात करें, हम मीठा बात करने नहीं आए। ये लोग इतना मीठा बोलेगा कि मधु भी फेल। लेकिन हम लोग सच्चाई को दिखाते हैं। सच्चाई देखिए, हमारा आने वाला पीढ़ी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, पत्रकार बने। आज कितना देश में हमारा आदिवासी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, पत्रकार है, बताइए, गिना चुना हाथ का। आज झारखंड में हमने कानून बनाया है, हमारा आदिवासी नौजवान इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, पत्रकार बनेगा तो उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगा। ये कानून हमने बनाया है। यहां भी बदलाव लाइए, यहां भी ये कानून आ सकता है। हम लोग वीर भूमि से आए हैं। झारखंड वीरों का भूमि है। ये आदिवासी समाज ऐसा समाज जहां देश आजादी का सपना भी नहीं देखा था, उससे पहले से हमारा आदिवासी पूर्वज लोग लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों से। हम लोगों ने कभी किसी का गुलामी नहीं खटा, मजदूरी किया, जंगल में रहा, लेकिन गुलामी कहीं नहीं खटा। लेकिन आज अपने ही देश के अंदर, आजाद देश के अंदर, अपने ही लोगों के बीच हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, उसके सामने झुकना पड़ता है। अब झुकने का जरूरत नहीं है। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी लोग भी अपना अलग अलग राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने लगा है। इन लोग को दिखने लगा कि अब आदिवासी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। कल को वोट मांगना है तो चेहरा तो दिखाना है। इस वजह से मुख्यमंत्री सब बना रहा है। लेकिन वो ऐसा मुख्यमंत्री कि रबर स्टाम्प भी फेल है, ऐसा मुख्यमंत्री बनाता है। आज इन लोग को लगता है कि ये लोग अश्वमेध का घोड़ा है, जहां जाएगा वहीं विजय होगा। 2014 के बाद ये अश्वमेध का घोड़ा चला था, तो सबसे पहले उस घोड़ा को रोकने का काम यही हेमंत सोरेन और झारखंड के लोगों ने किया था। और आज पहली बार हम असम आए हैं। हम यहां सरकार और सत्ता के लिए नहीं आए। यहां आपको अधिकार आपके घर में पहुंचे। आपका अधिकार जो सदियों से ही लोगों ने राजनीति कर आपसे दूर रखा है, उसको आपके तक पहुंचाने के लिए हम लोग आपके साथ खड़ा होने आए हैं। और हम लोग ऐसे सिपाही के, ऐसे समूह के सिपाही हैं। बहुत सारा लोग आएगा, बहुत रास्ता दिखाएगा, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के हम लोग सिपाही हैं। वो रास्ता भी दिखाते हैं और मंजिल में भी पहुंचा के दिखाता है। हम लोग उसके सिपाही हैं। तो इसीलिए बातें बहुत है, बहुत सारी बातें हैं। क्यों आज के दिन में हमारे यहाँ के आदिवासियों को, जो आदिवासी बल्कि मूलवासी यही है, सबसे पहले अधिकार आपका होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिकार बाद में मिलता है।
जब जब चुनाव आएगा, जैसे शिकारी अपना जाल बिछाता है चिड़िया को पकड़ने के लिए या जानवर को पकड़ने के लिए, चुनाव का समय आया, दाना फेंका और आप पकड़े गए। इसको ध्यान रखिएगा, चुनाव में बहुत हथकंडे अपनाए जाएंगे। बेचारा फेडरिक बाबू किस दिन कल को आपके दरवाजा में पहुंच जाए कि 10 रुपया दे दीजिए, हमको पेट भरना है। हम लोग उस समूह के लोग हैं। ये व्यापारियों की जमात और अमीर और गरीब की लड़ाई हमेशा चलेगा। इसीलिए आप लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। यही एक आज के समय में ताकत है, जहां कोई उसको चुरा नहीं सकता, बल्कि ये लड़ने का शक्ति देता है। लेकिन उसके लिए व्यवस्था चाहिए। आज सदियों से जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उससे खड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने इच्छा शक्ति जगा लिया तो उसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आज हमें यह मौका मिला आपके बीच आने का। यहां कई बार हम असम आए, लेकिन हमको उम्मीद नहीं था कि आज मुझे यहां पर नेतृत्व करने का एक मौका मिलेगा। आपके बीच में आपके साथ आपके संघर्ष का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे नहीं घबराऊंगा। आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको साथ लेकर चलेंगे, ये हम आपको वादा देते हैं। और आपके इस आंदोलन में कोई भी सामने आएगा तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसको लगना होगा, तभी यहां के आपके लोगों को नुकसान होगा। तो इसीलिए जस्ती बांग में कहते आरो नवा उड़ा गड़ी को हेमालिकान डखरा पखरा तहन कना ओनाते रुवाड़ा यहाँ निया कौम कथा गे आदि जस्ती पे नाजोमा चुनावी सभा कना समय कौम तहना आयमालिकान कथा को बाकी मिना तबोना हा आयमा आरो सभा करे बन जरवा न्यापा माबोन आर नवा कथा दिसोम रे पसनाप पे बांग निया बार दो बांग निया बार दो आबो अपनार लगी बो लड़ाइया, अपनार ओड़ा दुआर लगी, अपनार गिदर पिदर लगी, आबो समाज लगी, आबो दिसोम लगी। आदो नोआ मेन कहते फेडरिक बाबू नियाबार आबो जय भारत पार्टी यार झारखंड मुक्ति मोर्चा सेनखोन नोंडेले आसार ले गो का दिया। निश्चित रूप से नोआ आसार आबो आदिवासी को आखिन आसार दो बांकना नोआ आसार ते आयमा दिसोम खोन बंचा बंचाओ ते नीत मिना बना आर दिसोम रे नोआ रेनाबोरेन सिद्धू कानो चांद भाईरो ते को अंग्रेज को लगा के खाए नुकुमा नोआ दिसोम रेन आबो आडे पसे रेन कान गया को थोड़ा गोवन दाड़े बन जरवा लिखाए उनको हो बन लगा दाड़े अकवा तो नोआ आसार बन केटेजमा आबो बन केटेजमा नोआ मेन कते कथा मुचेदा आबोरेन फेडरिक बाबू 4 नंबर एबीएम मशीन बोन दिशा दोया और नोआ चुनाव रे बोन सेलेदो मा और मिट्टांग हो वोट आलो बोन बगिया मा सनाम खोन पाइल वोट तार पर एटा कमी तो नियामेन कहते कथा मुचे दा अडी अडी सराव ते नोंडे जरवा लगी आयमा समय को नोंडे पे जरवाओ कना नियामेन कहते कथा मुचे दा आरोमिदा अलिंग सेन खोन अडी अडी गुण मनाओ जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।